शाजिया मरी साहिबा 2 मिनट के अंदर वाइंड अप करना है। मैं बिल्कुल आप बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। सर मैं यहाँ ऐवान में नहीं थी और जिन अरकान ने तकरीर कर ली है उनको दोबारा तो वैसे तकरीर करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन शायद एक मिनिस्टर साहब को ये मौका बार बार मिलता है, उनकी तमाम रूल्स से एग्जम्पशन है। लेकिन मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ मुराद सईद साहब ने मेरा नाम लिया था और 1-2 मरतबा वो नाम लिया गया उनकी तकरीर के दौरान, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं वापस आऊँ। सर एक तो मुझे अफसोस है कि उन्होंने इस तरह की बात जिस अंदाज में की, बात में ये गलती नहीं है कि मैंने कोशिश की है कि इस हाउस में हम एक दूसरे का एहतराम करें। मैंने अपनी तकरीर के अंदर भी ये कहा, मैं सर 2002 से पार्लियामेंटेरियन हूँ, मैंने रूल्स को फॉलो किया है, मैंने अपनी वैल्यूज़ के साथ काम किया है और इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ खड़ी हूँ और मेरी इज्जत में इजाफा हुआ है। और मैं रिजर्व सीट से शुरू होकर जनरल सीट सांगड़ एक ऐसे हल्के से जीती हूँ जहाँ पहले हमारी जमात नहीं जीती थी। मैंने अपना फलसफा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस फलसफे को वहाँ आम किया और मजबूत किया और मुझे फ़ख्र है कि मेरी जमात मेरे साथ खड़ी थी। सर मैं इसलिए यहाँ आई, उन्होंने कहा कि शाजिया मरी आई, शाजिया मरी बिल्कुल, मैंने 1 साल पहले की ये बात है, ये बात पुरानी है। 1 साल पहले बजट इजलास में जब यहाँ गर्मा गर्मी थी, यकीनन एक कारकुन की हैसियत से, एक चीफ विप की हैसियत से पार्लियामेंट में मेरी ये कोशिश रहती है कि कम से कम मेरी जमात के साथ कोई इस तरह की कॉन्फ्रंटेशन ना हो। वहाँ यहाँ दूसरे चीफ विप्स भी बैठे हैं और वो भी यही कोशिश करते हैं कि माहौल अच्छा रहे। बहन का लफ्ज़ सर इस्तेमाल नहीं, मैं भी उनको भाई, मैंने भी भाई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो प्लीज़ उस तरफ ना जाए, भाई बहन में भी इख्तलाफ हो सकते हैं, ठीक है। देखिए सर मैं वहाँ उनके पास गई ज़रूर और मैंने उनसे कहा कि भाई आप जब तकरीर करें तो प्लीज़ जो बातें आप करें वो गुफ्तगू पार्लिमानी हो, क्योंकि फिर सारी बातें जब बिलो द बेल्ट कोई भी जाता है वो यहाँ भी होगा तो उसका रिएक्शन आएगा, वहाँ से होगा तो वो रिएक्शन आएगा। और वो एक मिनिस्टर है, देखिए आप इस वक्त इस चेयर में बैठे हैं, आप मेरे कॉलीग हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ बिकॉज हमारा तजुर्बा रहा है साथ काम करने का, उनके साथ भी रहा है। तो मैंने वो लिबर्टी ज़रूर ली कि मैं उनसे बात करने गई और उन्होंने मुझे अच्छा जवाब दिया। ये एनआरओ कहना इस चीज़ को, तो भाई हम बात करना छोड़ देते हैं एक दूसरे से, हम एक दूसरे को ये कहना छोड़ देते हैं कि खुदारा इस असेंबली का माहौल बेहतर रखे, इस असेंबली में अमन अमान रखे ताकि दुनिया हमें यहाँ काम करते देखे, लड़ते ना देखे। सर इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, 2 रोज़ पहले भी स्पीकर के वहाँ मिले थे मुझे ऑफिस में, 2 या 3 रोज़ पहले यहाँ बासी साहब बैठे, जब यहाँ पे बाकायदा एक फिस्ट फाइट हुई थी, जो कि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हाथापाई वाला झगड़ा हुआ था, मैं अंदर थी, वहाँ भी मुराद सईद साहब मौजूद थे। मैंने उनसे कहा भाई आप मिनिस्टर हैं, देखिए रिएक्शन जो होता है ना ऑपोजिशन में गर्मा गर्मी होती है, क्योंकि देखिए आवाम के मसले लेकर आते हैं ना। अभी मेरे भाई ने कहा बिजली नहीं है, महंगाई इतनी है, लोग तड़प रहे हैं, लोग तरस रहे हैं, लोगों रुस्वा हुए हैं, लोग इस तरह तड़प रहे हैं पाकिस्तान में जिसकी मिसाल नहीं मिलती। तो ये हालात लेके हम आते हैं, गर्मा गर्मी हो जाती है, लेकिन अगर माहौल में गर्मा गर्मी होती है तो मिनिस्टर्स का बिहेवियर डिफरेंट होता है, गवर्नमेंट का बिहेवियर डिफरेंट होता है। लेकिन मैंने उनको उस वक्त भी भाई की हैसियत में कहा और वो ये कैसे बता सकते हैं, मैंने कहा भाई ये रिएक्शंस आप ना शो किया करें। क्या वजह है कि किसी और मिनिस्टर का नाम लेके हम नहीं कहते कि ये रवैया जो है वो बिलो द बेल्ट नहीं है। आप लोग बात करें, आप लोग हम पे, आप लोग रिएक्ट भी करें अग्रेसिवली, लेकिन एक रिएक्शन का एक लैंग्वेज होती है, एक तरीका होता है। ये तरीका गलत है कि आप किसी की पगड़ी उछालें, किसी को रोज चोर चोर कहें। अब अगर मैं चोरी पे आऊं तो फिर यहां से राय फरार तो आप लोगों के लोग हासिल कर रहे हैं। लेकिन सर प्लीज मुकम्मल करने में, सर बात यह है कि मैं भी गुस्सा दिखा सकती हूँ, जज्बात बहुत है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि असेंबली में जो बात हो वो ऑथेंटिक हो और जाती हमले कम और परफॉर्मेंस पे बात करें। अगर आपके पास नहीं है परफॉर्मेंस पे बात करना तो प्लीज गालम गलोच ना करें। मैं आज भी ये कहती हूँ, मैंने पहले भी ये कहा था, ना किसी की मिन्नत करती हूँ, ना किसी एनआरओ की बात करती हूँ। मैं आपसे आज भी दरख्वास्त करती हूँ कि इस असेंबली का माहौल बेहतर रखे और हुकूमत पे ज्यादा जिम्मेदारी है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हुकूमत पर है। और ये बार बार ऑपोजिशन को कोशिश करती है कि उनके लिए यहाँ पर गुंजाइश कम करे और उनको दीवार से लगाए, लेकिन हम अपनी बात करेंगे, जरूर करेंगे। जी गुलाम अब्बास साहब जी।
नदीम अब्बास साहब का। जी राना मुबशर इकबाल साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन साहब शुक्रिया। मैं यहाँ पे जो कौम से वादे किए गए थे वहाँ पे शुरू करूँगा। पिछली दफ़ा भी मैंने अपनी तकरीर का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बास साहब इंशाल्लाह इनको टाइम देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले भी दिया है, इंशाल्लाह पूरा टाइम देंगे। जनाब हौसला करें, चेयरमैन टाइम साहब, दें। जनाब चेयरमैन साहब, आज जब मैं यहाँ इस बजट इजलास में तकरीर कर रहा हूँ, मेरे इलाके लियारी में मीराना का पुल पर इस वक्त भी एहतजाज जारी है। वो एहतजाज के इलेक्ट्रिक के उन मजालिम के खिलाफ है जो एलानिया 7.5 घंटे लोड शेडिंग के बावजूद आधी रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे फिर लोड शेडिंग करते हैं। वो गरीब मजदूरों की बस्ती, वो लियारी जहाँ लोग दिन भर जाके मेहनत मजदूरी करते हैं, छोटे छोटे घरों में रहने वाले वो लोग रात को चैन की नींद भी सोने से महरूम कर दिए गए हैं। मैं समझता हूं एक इदारा जिसे औने पौने दामों निजकारी के नाम पर फरोख्त किया गया, इस मुल्क के और कई इदारों को ये सियासी टिड्डी दिलों ने चट करके रख दिया। जैसे टिड्डी दिल एक फसल को कहा जाते हैं, इन्होंने मुल्क की मईशत को भी इसी तरह इन सियासी टिड्डी दिलों ने बर्बाद कर दिया और आज उसका खमियाजा पाकिस्तान के लोग भुगत रहे हैं। आज कराची में सिर्फ लियारी में नहीं बल्कि मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे हुए। मैं अपनी हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि के इलेक्ट्रिक के उन जालिम अरबाबों को, सेठों को जो अमेरिका और दुबई में तो बड़े बड़े जुर्माने अदा कर सकते हैं, क्या वो यहां फर्नेस ऑयल का इंतजाम नहीं कर सकते? क्या वो कहते हैं, उनका एक अफसर है, बहुत मैं उसकी इज्जत करता हूं, बहुत अच्छे इंसान है, हुमायूं सगीर, वो राब्ते में उन्होंने बताया कि हमारा विंड सिस्टम काम नहीं कर रहा, हवा नहीं है, हमारे पास फर्नेस ऑयल की कमी है। अब आप अंदाजा लगा लो जहां विंड काम ना कर रहे हो गर्मी की क्या हालत होगी। उस शदीद गर्मी में मेरे लोग लोड शेडिंग के अजाब का शिकार है और हम यहाँ ऐसी कमरों में बैठ के तकरीरें जाड़ रहे हैं। हमारी हुकूमत को चाहिए कि इस पर फौरी तौर पर एक्शन ले, वरना मैं मुतालबा करता हूं हमारे उमर अयूब खान साहब इस्तीफा देना चाहिए। अगर तुम अवाम को अगर फैज नहीं पहुंचा सकते तो इन सीटों पे बैठने का तुम्हें कोई हक भी नहीं पहुंचता। आज लियारी में लोग पीने के पानी के मसले से भी दो चार हैं। यजीदियों ने लियारी को करबला बनाया हुआ है, कैतरी की लाइन जिसे ओपन करना था 2 साल से सुन रहे हैं, मगर अब तक उसे ओपन नहीं किया जा सका। वो ओपन होगा तो जो चोरी की लाइनें जा रही है दूसरे जगहों पर वो खत्म होंगी, तो लियारी के लोगों को पीने का पानी शायद इतना मसर है कि वो कई रोज तक प्यासे ना रहे, खरीदना ना पड़े उन्हें पानी माफिया, टैंकर माफिया इस वक्त कराची का सबसे बड़ा मसला है। उसको खत्म करना भी सूबाई और वक्फ की हुकूमतों की जिम्मेदारी बनती है। वहाँ जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है
कि वो इस पर तवज्जो दें। ये एक इंसानी मसला है। सियासत से बालातर होकर इससे सिर्फ पीटीआई का बंदा प्यासा नहीं है, इससे पीपल्स पार्टी वाला भी प्यासा है, मुस्लिम लीग नून का भी बंदा प्यासा है, जमात इस्लामी वाला भी प्यासा है। हमें इन चीज़ों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, वरना लॉ एंड ऑर्डर की वो सिचुएशन खड़ी होगी कि पूरी कराची को, ये कहते ना कि कराची ने मैंडेट दिया, कैसे दिया, कराची के अवाम पीटीआई के लोगों के साथ हैं। जिस दिन पीटीआई के 14 एमएनए ने मिलकर यह फैसला किया कि के इलेक्ट्रिक सुधर जाओ, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड सुधर जाओ, वरना पूरी कराची को हम बंद कर देंगे, उस वक्त तक बंद कर देंगे जब तक इनको सुधारेंगे नहीं। जैसे बांग्लादेश में जनरल इरशाद के जमाने में अपोजिशन एक साथ हुई, उन्होंने कॉल दी, 2 घंटे की कॉल पर पूरे ढाका के लोग सड़कों पर अपने गलों को ताला लगा के आते, हम कराची में भी इस तरह करेंगे, सुधर जाओ, बस बहुत हो गई लोगों के साथ ज्यादतियां तुम्हारी, अब मजीद लोग बर्दाश्त नहीं